हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिन साहू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने समास से रिलेटेड 5 प्रकार कवर किए थे, है ना। अव्ययी भाव समास, फिर द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक, और एक है द्वंद्व समास, ठीक, द्वंद्व समास। सबकी पहचान मैंने बताई थी आपको अलग अलग, इसे आप अलग से नोट डाउन करिए, अलग से नोट्स बनाइए और रिवाइज करते चलिए। आज हम बहुब्रीहि समास, जो अंतिम प्रकार है समास की कुल 6 प्रकारों में अंतिम प्रकार, इसे देखते हैं। अब देखिए, द्वंद्व समास हमने देखा था लास्ट, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बहुब्रीहि समास में भी ऐसे ही होते हैं कि यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद मिलकर किसी थर्ड पर्सन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, मतलब अलग से विशेषता नहीं होगी, बट दोनों को अगर मिला देंगे ना तो किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे, ठीक है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 होता है 2, ठीक है। 1 + 1 2 होता है, बट यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब किसी तीसरे की, थर्ड पर्सन की विशेषता बताएंगे। अब कैसे, बस यही रूल है इसका, ठीक है, कि दो शब्द मिलेंगे और किसी तीसरे के बारे में आपको इशारा करेंगे कि ये है, ये इंसान है वो, ठीक है। कैसे, ये इसका रूल यही बस याद रखिएगा आप, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक। जैसे ये देखिए, निशाचर, निशाचर निशा में विचरण करने वाला, निशाचर निशा में विचरण करने वाला कौन होता है, राक्षस, है ना। राक्षस ही तो होता है ना निशा में, मतलब रात्रि में जो विचरण करता है, ठीक है, या तो चोर होंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, किसी तीसरे के बारे में बता रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। निर्दय मतलब जिसमें दया नहीं है, तो वो कौन होता है, क्रूर व्यक्ति, ठीक है। नहीं है दया जिसमें, तो वो हो गया निर्दय, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बताने कि वो निर्दय है। पतझड़, झड़ जाते हैं जिस ऋतु में पत्ते, पत्ते जिस ऋतु में झड़ जाते हैं। महावीर, महान है जो वीर, मतलब हनुमान, ठीक है। मृगनयनी, मृग जैसे नैनों वाली। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, ठीक है। यहाँ पे किसी स्त्री की बात कर रहे थे, यहाँ पे लंबा उदर किससे हम समझते हैं, गणेश से, ठीक है। अंशुमाली, मतलब अंशु मतलब होता है किरण, ठीक है, और माली मतलब होता है स्वामी, मतलब किरणों का स्वामी कौन होता है, सूर्य होता है, ठीक। 10 कंठ, 10 है कंठ जिसके, किसके थे 10 कंठ, रावण के, ठीक, हमारे थोड़ी ना हो सकते हैं। 10 कंठ किसके हैं, रावण के, मतलब ये तीसरे की विशेषता बता रहा है ना, बस। मेघनाद, मेघ के समान नाद वाला, कौन था, रावण का पुत्र था, ठीक है, मतलब उसका जो नाद था ना, जो वो बोलता था, चिल्लाता था, समझ लिए, तो मेघ के समान गरजता था, ठीक है, इसलिए उसका विशेषता बता रहे हैं। घनश्याम, बादल के समान श्याम या वर्ण, बादल के समान उसका घन है। अब आप बोलेंगे कि ये तो हमने कर्मधारय समास में भी पढ़ा था, ये बहुत सारे जो वर्ड्स है ना आप अलग अलग समास में पढ़ सकते हैं, ठीक है, परंतु उनका विग्रह जो है ना, विग्रह करने का तरीका अलग हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। मतलब कभी कभी दोनों में लिया जाता है इसको, घनश्याम को आप कर्मधारय भी बोल सकते हैं, बहुब्रीहि भी बोल सकते हैं, ठीक है। महादेव, महान है जो देवता, ठीक, महादेव किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, ठीक, यहाँ पे हनुमान भी दिए हैं। कमल नयन, मैंने ऊपर बताया था, कर्मधारय समास में बताया था, जिसका नयन कमल के समान है। अब कमल के समान नयन वाले राम बोलते हैं, कहीं पे विष्णु जी को भी कहते हैं कमल नयन। राजीव लोचन, आपने पढ़ा होगा, राजीव लोचन मंदिर तो जानते होंगे, किसका मंदिर है वो, विष्णु जी का। राजीव मतलब क्या होता है, कमल, और लोचन मतलब होता है नयन, मतलब नेत्र। कमल के समान नयन किसका है, विष्णु जी का भी है, राम जी का भी है, ठीक है। सुलोचना, सुंदर है जो लोचन, अर्थात मेघनाथ की, ठीक। तो ऐसे ना अगर कोई वर्ड मिलके किसी तीसरे के बारे में आपको पॉइंट कर रहे हो कि ये इंसान ये है भाई ऐसा, तो आप उसे ले सकते हैं कि वो बहुब्रीहि समास है। अगर आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि एक साथ दे दिया जाए तो वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कौन सा आंसर लेता है, बट रूल के हिसाब से देखें तो ये दोनों में शामिल है, कर्मधारय में भी और बहुब्रीहि में भी, ठीक है। अब देखिए, निर्जन, नहीं है जहाँ जन,
ठीक है, मतलब क्या हो गया, जंगल। तीसरा, किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं जहाँ जन बिल्कुल नहीं रहते, तो जंगल हो गया ना। निर्भय, नहीं है जिसमें भय, मतलब एक निडर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों वाला, कौन होते हैं श्वेत वस्त्र वाला, जो जैसे जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं ना, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति, उन्हें कहा जा रहा है। नीला है जो कंठ, हमने इसे किस में देखा था, कर्मधारय में भी देखा था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि अगर वो आपको इस कर्मधारय में पूछना चाह रहा है ना, तो आपको बहुब्रीहि का ऑप्शन नहीं देगा। अगर बहुब्रीहि समास में पूछना चाह रहा है तो कर्मधारय का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, और दोनों अगर दे दिया तो वो विलोपित भी हो सकता है। तो आप डरिए मत कि इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। जो एग्जामिनर अगर पेपर सेट कर रहा है तो उसे भी ये रूल पता है कि ये दोनों में आता है, तत्पुरुष में, कर्मधारय में भी और बहुब्रीहि में भी, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, आप बस पढ़िए। पंचानन, 5 आननों वाला, ठीक। इसे आप बोल सकते हैं ये द्विगु समास में भी आएगा, क्योंकि 5 आननों का समूह हो रहा है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल सही भी है। और यहाँ पे 5 आननों का समूह किसका होता है, शिव। अगर यहाँ पे एक अर्थ निकल रहा है तो वो बहुब्रीहि समास में भी शामिल हो सकता है, ठीक है। अब वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस समास को लेकर पूछना चाह रहा है। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला कृष्ण। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। चतुरानन, 4 है मुख, आनंद जिसके, ब्रह्मा। हमने इसको द्विगु समास में भी पढ़ा था, ठीक है। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके, इसे द्विगु समास में भी ले सकते हैं आप, ठीक है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, ये द्विगु में भी आएगा और बहुब्रीहि में भी आता है, ठीक है। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आप द्विगु ले सकते हैं, दशानन। 10 मुख, 10 है जिसके मुख। षडानन, वह जिसके 6 आनन है, जो कार्तिकेय। मनोज, वह मन से जो जन्म लेता है, ठीक है, वह जो मन से जन्म लेता है, मनोज। इसे मनमथ भी कहते हैं, ठीक है, मनमथ, ऐसा। मनोज मतलब क्या होता है, कामदेव, कामदेव है, ठीक है। गजानन, पता है, गज जैसे आनन वाला, आनन मतलब वो शीर्ष बताई थी ना मैंने, सिर, ठीक है। आनंद मतलब होता है सिर। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे धारण किया था, उसे ही कहा जा रहा है गिरिधर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु जी ने चक्र को अपने उंगली में धारण किया था, ठीक। तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला। त्रिलोचन, 3 आँखों वाले, ठीक है, ये द्विगु में भी शामिल है। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, द्विगु में भी शामिल होगा और इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि 3 नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। त्रिलोचन, 3 आँखों वाले को शिव जी कहते हैं। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वालों को विष्णु कहते हैं। ये कर्मधारय में भी आएगा, क्योंकि वो बाहु की विशेषता बता रहा है कि वो दीर्घ है, लंबी है, और लंबी बाहु वाले कौन होते हैं, तो विष्णु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि भी हो गया वो। दूध मुहा, दूध है जिसके मुंह में, मतलब छोटा बालक, ठीक। तो यह बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अब देखिए, बहुब्रीहि समास के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक। कुछ प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप बस प्रकार को ध्यान में रखिए, आपको बस यही छांटने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा समास है, ठीक। एकदम से आपको बहुत रेयर होता है जो इसके प्रकार के बारे में भी पूछे, पर ध्यान में रखिएगा। जैसे चतुर्भुज, त्रिनेत्र, 10 मुख, ठीक है, इसे हमने अभी डिस्क्राइब किया था। तो वो कौन से वाले समास में आएंगे, बहुब्रीहि समास। कौन से, समानाधिकरण, मतलब समान विभक्ति वाले शब्दों को बहुब्रीहि समास के अंतर्गत लेते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि में लेते हैं, ठीक है। लंबोदर, मिठ बोला मतलब मीठी है जिसकी बोली, है ना। नेक, नाम नेक है जिसका नाम। प्राप्तोदक, प्राप्त कर लिया है जिसने उदक, उदक मतलब जल होता है। लब्ध प्रतिष्ठित, पा ली है जिसने प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठित, ये अच्छा वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। कलह प्रिय, जिसको एकदम कलह पसंद है, जो बात बात में झगड़ा नहीं करते रहते, झगड़ालू स्वभाव के, सबके कांटेक्ट में होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। कृत कार्य, कर लिया है कार्य जिसने। दत्त चित्त, दे दिया है चित्त जिसने, है ना। खगेश, खगों का ईश है जो, मतलब गरुड़। खग मतलब होता है पक्षी, ठीक है। और पक्षियों का स्वामी किसे कहते हैं, गरुड़ को कहते हैं, ठीक है, पक्षियों का स्वामी कहलाता है वो।
सहस्त्रानन, सहस्त्र है आनंद जिसके, सहस्त्र मतलब हजार, ठीक है, सहस्त्र है आनंद जिसके। ठीक, तो समझ आया। आपको बस यही जानना है कि ये बहुब्रीहि समास है, समानार्थी है, कौन से है वो ध्यान में मत रखिए। फिर यही ध्यान रखिए कि बहुब्रीहि समास है जो मिलकर किसी तीसरे की ओर पॉइंट कर रहे हैं, है ना, किसी थर्ड पर्सन को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। व्याधिकरण बहुब्रीहि, असमान विभक्ति में व्याधिकरण, जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शीर्ष पर अर्थात शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पर, मौली मतलब भी वो भी होता है, सिर ही होता है, ठीक है। अब देखिए चंद्रशेखर, अपने शिखर पर कौन चंद्र धारण करते हैं? शिव जी, ठीक, दोनों सेम है। कुसुमासर, जिसके कुसुम के समान सर है अर्थात कामदेव, ठीक है, तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। मकर ध्वज, जिसके मकर का ध्वज है अर्थात कामदेव, ठीक है। वज्र वल्लभ, वह जो वज्र का वल्लभ है कृष्ण। अब आप ये बोलेंगे कि हम इतने सारे समास में इसे कैसे पहचान लेंगे, जैसे ये मकर ध्वज हो गया। आपको जनरली सामान्य सी बात है कि आपको सभी का कुछ कुछ के अर्थ नहीं पता होते। जैसे वज्र वल्लभ, वह जो वज्र का वल्लभ है, ये तो आप नहीं समझ सकती, ये तो आप समझ जाएंगे, ये समझ जाएंगे, बट ये कुछ नए वर्ड हो जाते हैं ना, तो घबराइएगा मत। आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे ना, जैसे द्विगु समास दिया है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अब चार ऑप्शन में चारों के रूल्स फॉलो करके देखिए ना कि इसमें लग रहा है कि नहीं, ये इसमें लग रहा है कि नहीं। इसमें जो नहीं लगेगा वो समझ जाइए, यहाँ पे तीसरा को इंगित कर रहा होगा, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। शैल नंदिनी, वह जो शैल की नंदिनी है मतलब पार्वती माता, ठीक है, सीता माता को भी कहते हैं, ठीक। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूस जाता है, जो मतलब कंजूस, मक्खी चूस मतलब कंजूस। नकटा मतलब नाक जिसकी कटी हुई है। रावणारी, रावण का जो अरी है, अरी मतलब होता है शत्रु, और एक अरी मतलब होता है मित्र भी होता है, ठीक है, सॉरी, अरी मतलब शत्रु, आली मतलब मित्र होता है, ठीक। कुसुमायुध, कुसुम का आयुध जिसका कामदेव। पन्नागिरी, सर्पों का जो शत्रु है। पन्नगारी, ठीक है, पन्ना मतलब पन्न और गारी, पन्न का अरी, ठीक है, ये बोल रहा है। पन्न मतलब हीरा होता है ना, हीरा, मणि, ठीक है, मणि मतलब हमने सांप पढ़ा था, ठीक है, उसी का अरी बता रहा है, ठीक, गरुड़ है। सहस्त्राक्ष, हजार है नेत्र जिसके, इंद्र, सहस्त्र में बताया था हजार है नेत्र जिसके, तो वो है कौन है? इंद्र, इंद्रदेव के हजार नेत्र बोलते हैं, ठीक है। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी मतलब मैंने बताया था हाथ होता है, ठीक है, हाथ, ठीक, तो उसका अर्थ है सरस्वती। वैसे ही शूल पाणी, शूल है जिसके हाथ में, ठीक है, शंकर। गिरिधर, गिरि को धारण किया जिसने, श्री कृष्ण। मतलब आपको तीसरे का सेंस नजर आना चाहिए। वैसे ही तीसरा है तुल्य योग बहुब्रीहि, जिसमें पहला पद सहबोधक होता है, मतलब सपरिवार, परिवार के साथ है जो, सबल, बल के साथ है जो, सचेत, चेतना के साथ है जो, सशरीर, शरीर के साथ है जो, ससाहस, सहास, हास के साथ है जो, ठीक है। तो ये तुल्य योग बहुब्रीहि मतलब सपरिवार, मतलब एक पूरे ग्रुप के डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बल मतलब वो बलशाली है। चेतना, चेतना के साथ है, ठीक, ऐसा है। अब देखिए व्यतिहार बहुब्रीहि, मतलब ये पूछता है, बाकी जो बहुब्रीहि में ना पहचानना मुश्किल है, मतलब पहचान सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो आप रूल फॉलो करेंगे तीसरे की ओर इंगित कर रहे हैं। तो अब यह वाला देखिए, लाठा लाठी, धक्का मुक्की, मारा मारी, गाला गाली, बाता बाती, ठीक है, मुक्का मुक्की, ये सब जो घात प्रतिघात जहाँ पे सूचक होता है ना, उसे बहुब्रीहि कहते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था पल पल, हर पल, है ना, दिन दिन, तो यहाँ पे घात प्रतिघात नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कौन से हैं? अव्ययी भाव समास है, मैंने समझाया था ऊपर, ठीक है। अव्ययी भाव वाले में यहाँ पे घात प्रतिघात उत्पन्न हो रहा है, जैसे लाठा लाठी, है ना,
घात और प्रतिघात, धक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, गाला गाली, बाता बाती, तो ये कौन से आएंगे? व्यतिहार बहुब्रीहि से आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा वाला बात हो गया ना, वो कौन सा है? बहुब्रीहि। अब आप ऐसे भी आ सकते हैं कि आजकल बहुओं से ज़्यादा लड़ाई होता है ना सास लोग का, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। घात प्रतिघात, लाठा बहुओं के साथ हो गया, लाठा लाठी हो गया, मुक्का मुक्की, बाता बाती, गाला गाली, ठीक है। बाता बाती तो बहुत ही हो जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, मतलब विग्रह के आधार पर अंतर है, ज़्यादा खास तो अंतर नहीं है। नीलकंठ मैंने बताया था, दोनों में भी लिया जा सकता है। नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास ले लिया, नीलकंठ मतलब शिव जी ले लिए। लंबोदर, लंबा पेट वाला, मतलब उदर कैसा है? लंबा है, बता दिया, ठीक है, मतलब उदर की विशेषता बता दिया ना, इसलिए वो कर्मधारय हो गया। और एक लंबोदर, अब उसी लंबोदर को क्या कहते हैं? गणेश कहते हैं, ये बता दिया। महान है जो आत्मा, तो कर्मधारय हो गया। और महान है जिसकी आत्मा, मतलब कोई विशेष व्यक्ति के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है ना, दोनों में से आप किसी में भी टिक कर सकते हो, ठीक। और अगर वो जिस हिसाब से पूछना चाह रहा है कर्मधारय, तो वही आंसर लेगा, बहुब्रीहि होगा तो वही आंसर लेगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, और कमल नयन किससे कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता बता दी, इसलिए कर्मधारय भी हो गया। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, और कौन धारण करता है पीला वस्त्र? कृष्ण जी, तीसरा प्रश्न, ठीक है। अब द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर देखिए, मैंने बताया था ना द्विगु समास भी आता है इसमें। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या हो गया? समूह का बता दिया, और चतुर्भुज किसके होते हैं? विष्णु जी के होते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, ठीक है, द्विगु हो गया, मतलब समूह वाला आ गया ना, तो मैंने बताया था आंख बंद करके आप क्या मारिए? द्विगु समास। अगर वो नहीं दिया है, अगर बहुब्रीहि दिया है तो आप वो भी मार सकते हैं, ठीक है, बशर्ते किसी तीसरे पर्सन, मतलब त्रिलोचन किसका होता है? शिव जी है ना, इसीलिए उनको मारना है, ठीक है। आप अब बोल दिए जैसे पंचामृत, पंचामृत को आप देखें बहुब्रीहि मार दिए तो ये गलत हो जाएगा ना। पंचामृत क्या होता है? 5 अमृतों, द्रव्यों का समूह है। ये पंचामृत किसी पर्सन की ओर पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जहाँ त्रिलोचन पॉइंट कर रहा है कि 3 लोचन का समूह तो है, पर 3 लोचन किसको कहते हैं? शिव जी को भी कहते हैं, ठीक। तो ये वाला सिर्फ क्या हो जाएगा? द्विगु, और यहाँ पे शिव जी त्रिलोचन में भी आ जाएंगे, ठीक है। दशानन, तो ये द्विगु भी हो गया, और रावण, ठीक है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो द्विगु में तो आएगा ही, और पंचवटी मतलब ऐसा स्थान जहाँ से राम ने सीता लक्ष्मण के साथ निवास किया था, ठीक है, राम जी ने। अब देखिए षडानन, 6 आननों का समूह, 6 आनन वाला मतलब कार्तिकेय, ठीक। तो ये दोनों हो सकते हैं, तो दोनों वाले जो एग्जाम्पल्स हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ आया कि बहुब्रीहि और कर्मधारय और बहुब्रीहि और द्विगु में क्या अंतर है। अगर दोनों पूछा गया, मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं और पूछा गया कि कौन सा समास है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा डबल डबल नहीं देगा। और आप इसके जो रूल्स हैं वो अपने कॉपी में लिखिए और याद करते चलिए, ठीक। कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि किसी तीसरे पर्सन की ओर इंगित करते हैं, ठीक है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, तीसरे पर्सन की, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो छः समास के प्रकार मैंने बताया उसे आप नोट डाउन करिएगा, उसके रूल्स लिखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू।